नमस्कार, आप देख रहे हैं रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज, राष्ट्रीय चिंतन का सजग प्रहरी। आपकी आवाज जो सच दिखाने से कभी पीछे नहीं हटती। यहाँ हर खबर पूरी जिम्मेदारी से रखी जाती है, जो जरूरी है वही दिखाया जाता है। आज का बुलेटिन एक ऐसी खबर लेकर आया है जो देश की सुरक्षा और हर नागरिक की चिंता और सामाजिक एवं राष्ट्रीय हित से जुड़ी है। यह खबर सिर्फ जानकारी नहीं, चेतावनी भी है और एक अपील भी कि हम सब मिलकर राष्ट्र निर्माण में सहयोगी बने। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम और बड़ी खबर के साथ। नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मटकी फोड़ कार्यक्रम का भव्य आयोजन। राजधानी दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर 22वां मटकी फोड़ कार्यक्रम धूमधाम से आयोजित किया गया। छत्रपति शिवाजी समाज कल्याण एवं शिक्षा प्रचार समिति द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में भक्तों और दर्शकों ने भाग लिया, जिसने पूरे परिसर को कृष्णमय और उत्सवमय बना दिया। ये आयोजन भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को याद करते हुए उनके नटखट स्वरूप को समर्पित था। 16 अगस्त 2025 को दोपहर 3 बजे से शुरू हुए इस कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने उपस्थित जनसमूह को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी और कहा कि कृष्ण भक्ति से ओतप्रोत ये वातावरण सभी के मन को आनंद और ऊर्जा से भर देता है। उनके साथ अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी इस आयोजन की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम का संचालन जय भगवान गोयल की अगुवाई में किया गया, जिन्होंने विगत 18 वर्षों से इस उत्सव को विशाल स्तर पर आयोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मटकी फोड़ प्रतियोगिता इस आयोजन का मुख्य आकर्षण रही। भगवान कृष्ण की माखन चोरी की लीलाओं से प्रेरित इस प्रतियोगिता में गोविंदाओं की टोलियों ने उत्साह और एकता का प्रदर्शन किया। ऊंचाई पर लटकी दही की मटकी को पकड़ने के लिए युवाओं ने मानव पिरामिड बनाए, जिसमें साहस, संतुलन और टीम वर्क का शानदार संगम देखने को मिला। दर्शकों की तालियों और उत्साहवर्धन ने माहौल को और भी जीवंत बना दिया। मटकी फोड़ के साथ साथ राधा कृष्ण की झांकियों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने भी सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस वर्ष कार्यक्रम में विशेष रूप से पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध गायक शंकर महादेवन का लाइव कॉन्सर्ट आयोजित किया गया, जिसने दर्शकों को भक्ति और उत्साह के रंग में सराबोर कर दिया। उनके भजनों और मधुर संगीत ने कृष्ण जन्माष्टमी के इस उत्सव को और भी यादगार बना दिया। आयोजन में शामिल भक्तों ने नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के जैसे भजनों पर झूमकर भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। त्यागराज स्टेडियम, जो कि भारत का पहला ग्रीन स्टेडियम है, इस आयोजन के लिए एक आदर्श स्थान साबित हुआ। 65,000 वर्ग मीटर में फैले इस स्टेडियम की दर्शक क्षमता 5,000 से अधिक है और इसकी पर्यावरण अनुकूल संरचना ने आयोजन को और भी खास बनाया। स्टेडियम में सौर ऊर्जा और वर्षा जल संचयन जैसी सुविधाएं इसे आधुनिक और पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाती हैं। इस भव्य आयोजन के लिए स्टेडियम को फूलों, झालरों और रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया था, जिसने इसे गोकुल और वृंदावन की सैर का एहसास कराया। कार्यक्रम में शामिल होने वाले कपिल मिश्रा ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि ये आयोजन न केवल हमारी सांस्कृतिक विरासत को जीवंत रखता है, बल्कि समाज में भाईचारे और एकता को भी बढ़ावा देता है। उन्होंने इस परंपरा को संरक्षित करने के लिए आयोजकों की सराहना की। स्थानीय लोगों और भक्तों ने भी इस आयोजन को सनातन धर्म की महानता का जीवंत प्रमाण बताया। जन्माष्टमी का ये उत्सव न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि ये सामुदायिक एकता और सांस्कृतिक मूल्यों को भी प्रोत्साहित करता है। मटकी फोड़ प्रतियोगिता भगवान श्री कृष्ण की नटखट लीलाओं को जीवंत करने का एक अनूठा तरीका है, जो युवाओं में जोश और सामूहिकता का संदेश देता है। आयोजन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा, जिसने इसे शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रूप से संपन्न कराया। इस कार्यक्रम ने दिल्ली वासियों को एक बार फिर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और उनकी शिक्षाओं के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। ये आयोजन न केवल धार्मिक उत्सव था, बल्कि एक सांस्कृतिक और सामाजिक मेला भी था, जिसने सभी को एकजुट कर खुशी और उत्साह का माहौल बनाया। रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज के लिए अशोक कुमार निर्भय के साथ मनोज सलूजा की रिपोर्ट। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज। सभी धर्म प्रेमियों को भगवान श्री कृष्ण की जन्म उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण हमको जीवन जीने की राह बताते हैं। उनकी भगवत गीता का ज्ञान हम सबको जीवन के सार के रूप में, एक जीवन दर्शन के रूप में भगवान का साथ देता है और इसीलिए
भगवान श्री कृष्ण के भक्त हमेशा उल्लास, उमंग और खुशी में रहते हैं और जीवन जीने की जितनी भी चुनौती, कठिनाई आए, उस चुनौतियों और कठिनाई को साहस, उस चुनौतियों को ताकत के साथ करने का सामर्थ्य भगवान श्री कृष्ण के गीता ज्ञान में। आप सबको श्री कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं।